साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, पैसे की बहुत बड़ी महिमा होती है। कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आजकल के फिल्मी दुनिया हो या व्यावसायिक दुनिया हो या समाज हो, पैसा है तो आपकी पूछ है, मान सम्मान है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए आदमी काम करता है, रात दिन भागता है, दौड़ता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा है तो सुख सुविधा भोगें, भौतिक सुख सुविधाएं का आनंद ले, अपने अपने परिवार को मजबूती दे आर्थिक स्थिति से। ये सभी की सोच होती है। लगभग आदमी जो काम करता है वो पैसे के लिए ही करता है। बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन है, चरित्र अभिनेता हैं, हास्य अभिनेता हैं, कॉमेडियन हैं, गीतकार, लेखककार, संगीतकार, अपनी कला तो दिखाते हैं, कला तो बेचते हैं, लेकिन कला के साथ साथ पैसे की भी डिमांड रहती है। एक फिल्म बनी थी बहुत पहले, हेरा फेरी, कॉमेडी फिल्म। इसमें तिगड़ी थी। तिगड़ी मतलब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बाबू भैया। ये इन तीनों ने कॉमेडी इतनी बेहतरीन तरीके से की थी कि फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया था। फिर इसी की दूसरी फिल्म, दूसरी आगे का सीरियल बनाया, फिर हेरा फेरी। इसमें भी ये तीनों तिगड़ी थी, तीनों ही अभिनेता थे और तीनों ने कमाल का धमाल मचाया था। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और हिट रही। इसके जो डायरेक्टर थे दोनों फिल्मों के, प्रियदर्शन, उनकी योजना थी कि इसकी तीसरी कड़ी भी बनाई जाए, यानी इस फिल्म को तीसरा हिस्सा भी आगे को बढ़ाया जाए। और एक कंपनी से टाई अप हुआ। उस कंपनी में अक्षय कुमार के अधिक शेयर थे। मुख्य कर्ता धर्ता अक्षय कुमार ही थे। तो तय हो गया सब कुछ। तीनों कलाकार साइन हो गए, अक्षय कुमार भी, सुनील शेट्टी भी और बाबू भैया यानी परेश रावल साहब। 2-3 दिन की शूटिंग भी हो गई। फिर ऐसा कुछ हुआ हेरा फेरी 3 में कि परेश रावल ने फिल्म को छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि मैं इस फिल्म में काम नहीं कर। उधर सुनील शेट्टी भी कहने लगे कि बिना बाबू भैया के फिल्म बन ही नहीं सकती। अक्षय कुमार भी परेशान, यानी राजू भी परेशान कि बाबू भैया निकल गए तो फिल्म कैसे बनेगी। उन्होंने बहुत सोचा, बाबू भैया को मनाया, यानी परेश रावल जी को मनाया, लेकिन वो नहीं माने। मजबूर होकर अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का नोटिस उस कंपनी के द्वारा परेश रावल को भेजा कि हमारे इतना पैसा खर्च हो चुका है, 2-3 दिन के शेड्यूल में शूटिंग जो हुई है, आप ये पैसा दीजिए और फिर चले जाइए। 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। और फिर प्रियदर्शन ने भी ये बात परेश रावल साहब को समझाई कि भाई जो भी कानूनी दाव पेच हैं उनमें आपकी हार है। और जो अक्षय कुमार को जानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अक्षय कुमार कभी झूठ नहीं बोलता, और वो झूठ मूठ का नोटिस, कानूनी नोटिस परेश रावल साहब को नहीं भेजेगा। परेश रावल साहब को भी लगा कि कहीं कुछ कमी मेरी तरफ से ही हुई है। मैंने पूरी वस्तु स्थिति को नहीं समझा, पूरी परिस्थिति को नहीं समझा और बिना सोचे समझे फिल्म को छोड़ दिया। अब ये 25 करोड़ का जो नोटिस आया, ये जायज़ है एक तरीके से। या तो मैं कानूनी प्रक्रिया का सामना करूं, मुकदमेबाजी में लगूं, या फिल्म में काम करूं। और नहीं करूं और कानूनी प्रक्रिया ना करूं तो 25 करोड़ दूं। अब 25 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत सोचा, परेश रावल जी के शुभ चिंतकों ने भी उन्हें समझाया और नतीजा ये हुआ कि बाबू भैया मान गए। अब परेश रावल साहब हेरा फेरी 3 में काम करने को तैयार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी है। उधर जो अक्षय कुमार ने कानूनी नोटिस भेजा था 25 करोड़ का, उन्होंने वापस ले लिया है। अब ये हेरा फेरी 3 बाबू भैया, राजू और श्याम के साथ बनेगी। और भी कॉमेडियन होंगे, और भी आर्टिस्ट होंगे, वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे फिल्म बनेगी तो। और हम सबको, आपको इंतज़ार रहेगा कि हेरा फेरी 3 में ये तिगड़ी क्या कमाल करती है। दोस्तों, झगड़े कहाँ नहीं होते, हर घर में होते हैं। ये परेश रावल साहब का कहना है कि हर घर में झगड़े होते हैं। और बॉलीवुड तो एक
बहुत बड़ा परिवार है। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं, और यहाँ तो झगड़े, मनमुटाव, थोड़ा ऊंच नीच बोलना चलता है, और हमारे झगड़ों को पब्लिक बड़े चटकारे ले लेकर, मजे ले लेकर सुनती है और बातें करती। ये बात परेश रावल साहब ने बड़े मजाकिया लहजे में कही, लेकिन है सत्य। बॉलीवुड में किसी भी घर में कोई भी छोटी मोटी घटना हो, उसके चर्चे इतने आम हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी को, दर्शकों को, प्रशंसकों को अपने हीरो हीरोइन के विषय में जानने की उत्सुकता रहती है कि इनके घर में क्या चल रहा है, ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या से उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कौन इनके यार दोस्त हैं, ये सब चलता है। तो परेश रावल साहब कह रहे हैं कि परिवार था, कुछ मनमुटाव थे, मतभेद थे, वो अब दूर हो गए, और हमने मिलजुल के, प्रियदर्शन जी ने, मैंने, अक्षय कुमार ने, सबने मिलजुल के जो समस्या थी उसको दूर कर दिया। अब हेरा फेरी 3 बनेगी और हम आपका मनोरंजन करने फिर आ रहे हैं। दोस्तों, हमें और आपको हेरा फेरी 3 का प्रियदर्शन के निर्देशन में जो फिल्म बन रही है उसका इंतजार रहेगा, और मनोरंजन करेंगे हम तीनों ही, तिगड़ी, बाबू भैया, राजू और श्याम के द्वारा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।